एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी हो रहा है चैनल पर। तो आज का जो हमारा करंट का टॉपिक है वो चिकन नेक कॉरिडोर या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर ऑफ इंडिया है, जिसके बारे में हम देखेंगे। बिकॉज ये करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में है। बिकॉज जो शुभेंदु अधिकारी हैं वेस्ट बंगाल के नए सीएम, उन्होंने 120 एकड़ की ज़मीन इसी कॉरिडोर के आसपास सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र की है। तो क्यों ट्रांसफ़र की है, क्या कारण है, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए, ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैप को समझेंगे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहाँ पर स्थित है। तो ये हमारा इंडिया का मैप रहा। इसके बाद इंडिया से जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं या फिर 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, उनको कनेक्ट करने वाला एकलौता कॉरिडोर है, जो कि बहुत नैरोएस्ट पाथ है, जो कि 17 से 22 किलोमीटर का इसका जो विड्थ है वो सिर्फ 17 से 22 किलोमीटर है। तो इस ही रूट के थ्रू जो मेनलैंड इंडिया है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से कनेक्ट होता है। अगर इस कॉरिडोर में किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस होता है तो जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वो मेनलैंड इंडिया से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। तो मिलिट्री भी अगर जाती है, मिलिट्री किसी भी काम से, या फिर कोई भी वॉर अगर होता है इन फ्यूचर, तो वो भी इसी कॉरिडोर पे डिपेंड होती है। कम्युनिकेशन इसी कॉरिडोर पे डिपेंड है। जो रेल लाइंस हैं वो भी इसी कॉरिडोर में है। तो ये जो कॉरिडोर है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इंडिया के लिए, क्योंकि उसके इंडिया के पूरे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वो इसी कॉरिडोर के थ्रू मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट होते हैं। तो आपने समझा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहाँ पर है, भूटान में। इसे चिकन नेक क्यों बोला जा रहा है, एक नेक की तरह है, मतलब गर्दन की तरह है, इंडिया के गर्दन की तरह, कि अगर यहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंस हुआ तो जो मेन लैंड है उसको हटा उससे बिल्कुल जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वो कट जाएंगे। तो ये स्थित कहाँ है, भूटान। देखिए भूटान इस साइड है, नेपाल है। इसके बाद ऊपर देखेंगे तो चाइना का तिब्बतियन रीजन यहीं आ रहा है, नीचे जो है बांग्लादेश आ रहा है। तो ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, वो इतने सारी जो कंट्रीज है उससे घिरा हुआ है, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मेनली तो ये है। इसके बाद जो चाइना का तिब्बतियन रीजन है वो यहाँ से बहुत ज्यादा पास आता है। तो ये भी एक डर, चाइना का सबसे ज्यादा, चाइना का डर है इंडिया को कि वो जैसे जैसे उनकी एनेक्सेशन पॉलिसी है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है चाइना। जैसे कि हमने डोकलाम में ऑलरेडी देख चुके थे, डोकलाम के समय पे। तो उसी तरीके से तिब्बतियन रीजन के कारण चाइना कोशिश करता रहता है, कोशिश कर रहा है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में किसी भी तरीके से कब्जा कर सके। तो आगे देखते हैं सिलीगुड़ी एरिया, चिकन नेक एरिया भी कहा जाता है। तो कहाँ स्थित है, वेस्ट बंगाल में स्थित है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोला जाता है, 17 से 20 किलोमीटर वाइड इसकी रेंज है। चिकन नेक क्यों कहा जाता है, क्योंकि द शेप ऑफ द मैप लुक्स लाइक अ नैरो नेक। नैरो नेक मतलब छोटी सी गर्दन की तरह दिखता है इसका जो शेप है। और बॉडी क्या है, बॉडी इंडिया, जो बॉडी है वो इंडिया है, और नेक जो है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। नियरली ऑल मेजर रोड, रेल, मिलिट्री, फ्यूल्स, लॉजिस्टिक्स सभी जो है वो इसी कॉरिडोर के थ्रू पास होता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। इट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान, एंड इज रिलेटिवली क्लोज टू चाइना का तिब्बतियन रीजन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे देखते हैं मेजर स्टेप्स क्या लिए गए। शुभेंदु अधिकारी की जो गवर्नमेंट है, नई गवर्नमेंट जो बनी, उसके द्वारा क्या मेजर स्टेप्स लिए गए जो पुरानी गवर्नमेंट नहीं ले पा रही थी। ये डबल इंजन की जो सरकार बनी है वो क्या मेजर स्टेप्स ले पा रही है, तो फटाफट से हम देखते हैं, जिससे हमारी सिक्योरिटी पर भी असर पड़ रहा है। इंडिया की सिक्योरिटी भी मजबूत होगी इन सारे जो डिसीजन लिए गए हैं शुभेंदु अधिकारी गवर्नमेंट के द्वारा। तो 120 एकड़ जमीन को ट्रांसफर किया गया है सेंटर को, जिससे लैंड हैंड ओवर किया गया है नेशनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए। कहाँ पर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास। इससे क्या होगा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सेव किया जा सकता है, वहाँ पे नए मिलिट्री बेसिस बनाएंगे।
और नेशनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा। इसके बाद बॉर्डर फेंसिंग प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जो बांग्लादेश इमिग्रेशन हो रहा था बहुत ज़्यादा इंडिया में बांग्लादेश बॉर्डर के थ्रू। तो पिछली सरकार बिल्कुल इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही थी, तो ये गवर्नमेंट जो है बॉर्डर फेंसिंग फोर्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। बॉर्डर फेंसिंग की जा रही है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। हाईवे ट्रांसफर टू सेंट्रल एजेंसीज को हाईवे 7 important highway stretches have reportedly being transferred to agencies such as National Highway Authority of India, National Highway and Infrastructure Development Corporation। तो 7 हाईवेज हैं जो ट्रांसफर कर दिए गए हैं किसको, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को और नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को, जिससे क्या होगा कि जो हाईवेज हैं उनका डेवलपमेंट इजीली हो सकेगा। इससे क्या होगा कि कनेक्टिविटी बढ़ेगी, मिलिट्री मूवमेंट इजीली हो जाएंगे, इन फ्यूचर बहुत इजी हो जाएंगे एंड इमरजेंसी रिस्पांस कैपेबिलिटी जो इंडिया की है वो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो ट्रैफिक है, ऑब्वियसली हम देख रहे हैं 17 से 22 किलोमीटर का जो रूट है उसमें अगर एक साथ अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है और एक साथ जो है ट्रैफिक लगता है, ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है, तो जो सिलीगुड़ी रोड है वो चोक हो सकता है। तो उस चीज से बचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। इसके बाद स्ट्रॉन्ग सर्वेलेंस एंड बॉर्डर आउटपोस्ट भी बनाए गए हैं, जिससे क्या होगा कि सर्वेलेंस सिस्टम फिट किए जाएंगे, बीएसएफ इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर करेगा। तो बीओपी पे भी इन्वेस्ट किया जा रहा है। वाई दिस मूवमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, तो प्रोटेक्ट्स इंडिया ओनली डायरेक्ट लैंड जो लिंक करता है नॉर्थ ईस्ट को, इंडिया प्रोटेक्ट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट लैंड को प्रोटेक्ट कर पाएगा। इम्प्रूव मिलिट्री लॉजिस्टिक एंड रैपिड ट्रूप मूवमेंट्स को भी इम्प्रूव कर पाएगा, स्ट्रेंथन कर पाएगा बॉर्डर मैनेजमेंट को। इसके बाद सपोर्ट हाईवे, रेलवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड और रिड्यूस वर्नरेबिलिटी इन द रीजन ऑफ्टन डिस्कस इन द नेशनल सिक्योरिटी प्लानिंग। तो बहुत ज़्यादा नेशनल सिक्योरिटी का जो ये एरिया है वो सब्जेक्ट रहा है, तो उस चीज़ को रिड्यूस करेगा। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। डोकलाम क्या था, डोकलाम कॉन्फ्लिक्ट क्या था इंडिया भूटान और चाइना के बीच। तो याद रखिए डोकलाम जो है, डोकलाम कहाँ स्थित है, डोकलाम जो है भूटान के वेस्टर्न साइड में। ये देखिए ये डोकलाम वाला एरिया है, ये भूटान के वेस्टर्न साइड में स्थित है। यहाँ पर चाइना का जो तिब्बत रीजन है वो बहुत पास है, तो चाइना यहाँ पर रोड डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया था 2017 में। तो जो इंटरवेंशन है वो किसने किया था, इंडिया ने इंटरवेंशन किया था, बिकॉज इंडिया और भूटान के बीच सिक्योरिटी जो है सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स है, जिससे इंडिया जो है वो भूटान को मिलिट्री सिक्योरिटीज प्रोवाइड करता रहता है। तो यहाँ पर 2017 में चाइना ने रोड बिल्ड करने की कोशिश की थी, तो उसको जो है ऑफ फ्रंट जो किया था वो इंडियन मिलिट्री ने किया था। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डोकलाम रीजन कहाँ पर है। डिस्प्यूटेड प्लेट्यू है, ट्राई जंक्शन पे आता है, इंडिया भूटान और चाइना रीजन पे। 2017 में स्टैंड ऑफ हुआ था 73 डेज का, मतलब 2 महीने से ज़्यादा का। इन जून 2017 में चाइना ने स्टार्ट किया था डोकलाम एरिया में जो रोड बनाना वो एक्सटेंड करना स्टार्ट किया था। भूटान ने प्रोटेस्ट किया। इसके बाद सिक्योरिटी टाइज जो है भूटान के साथ इंडिया के, उसमें जो लीड किया है, फेस ऑफ किया है, वो इंडिया और चाइना के सोल्जर ने एक दूसरे को फेस ऑफ किया था। इसके बाद टाइमलाइन क्या थी, तो 16 जून 2017 को कंस्ट्रक्शन टीम एक्सटेंड करने की कोशिश करती है रोड को। इसके बाद 18 जून को इंडियन ट्रूप्स जो है वो क्लोज डिस्प्यूट एरिया में जाते हैं, ब्लॉक करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन को। इसके बाद जून से लेकर अगस्त तक दोनों ही जो सोल्जर हैं चाइना और इंडिया के, वो वहाँ पर जो है अपनी पोजीशन मेंटेन करते हैं। टेंशन रिमेन रहता है 2 महीने तक। इसके बाद 28 अगस्त
2017 को इंडिया और चाइना एग्री होते हैं डिसएंगेज करने के लिए एंड विड्रॉल करने के लिए ट्रूप्स को। इसके बाद नेक्स्ट पे देखते हैं कि वाई डोकलाम रीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ऑब्वियसली बिगेस्ट रीजन क्या है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कि इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इंडिया डोकलाम चाइना डोकलाम रीजन पर कब्जा ना कर पाए। तो प्रोटेक्शन ऑफ सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इससे क्या होगा, प्रोटेक्शन होगा। अगर डोकलाम प्लेट्यू के क्लोज, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो क्लोज है डोकलाम प्लेट्यू के, तो अगर चाइना इंटरवेंशन करता है तो चाइना पूरी कोशिश कर सकता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक करने के लिए। इसके बाद जमफेरी रिज एडवांटेज क्या होगा, इंडिया वाज कंसर्न दैट इफ चाइना एक्सटेंडेड रोड टुवर्ड जमफेरी रिज इट कुड गेन बेटर ऑब्जर्वेशन पोजीशन ओवर द एरिया ऑफ सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो ये जमफेरी रिज कहाँ है, डोकलाम में। तो वहां अगर चाइना आ जाता है तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को किसी भी तरीके से जो है ओवर पावर कर सकता है चाइना। इसीलिए इंडिया जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान दे रहा है, बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है, सिलीगुड़ी को सेव करने की पूरी कोशिश कर रहा है। भूटान सिक्योरिटी, भूटान क्लेम्स डोकलाम एंड इंडिया हैज हिस्टोरिकली सपोर्टेड भूटान सिक्योरिटी इंटरेस्टेड। ऑब्वियसली इंडिया ने सपोर्ट किया है भूटान को, भूटान डोकलाम को क्लेम करता है कि वो डोकलाम जो है वो भूटान का है, और इंटरवेंशन इंडिया करता रहता है बिकॉज इंडिया का जो क्लोज रिलेशन है वो भूटान के साथ, उसके कारण। फिर इंडिया चाइना स्ट्रेटेजिक कंपटीशन क्या है, इंडिया द स्टैंड ऑफ बिकम वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इंडिया चाइना मिलिट्री कन्फ्रंटेशन सिंस 1962 का जो इंडिया चाइना वॉर हुआ था उसके बाद का। तो 2017 का ये डोकलाम वाला स्टैंड ऑफ है, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन रहा है। तो आप तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको सेव किया जा सके। इसीलिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पूरी कोशिश कर रही है कि सेंट्रल और स्टेट के साथ मिलकर जो सेफ गार्ड है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सेव किया जा सके, चाइना को किसी भी तरीके से रोका जा सके डोकलाम वाले रीजन या सिलीगुड़ी वाले रीजन में इन्फ्लुएंस लाने से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी नए टॉपिक्स के साथ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और ये कुछ हिस्ट्री के नोट्स मैंने हैंड रिटन नोट्स की सीरीज चालू करी है, अगर आप चाहें तो हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर भी मैं जिस तरीके से इसमें समझाया उसी तरीके से मैं करंट अफेयर भी समझाती हूँ और MCQs भी सॉल्व करवाती हूँ उससे रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।